हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। नए साल पे हम एक नए चैलेंज के साथ शुरुआत करेंगे, जो है 6 कंपनीज 30 डेज चैलेंज, जो अर्श गोयल भैया ने 1 जनवरी 2023 को स्टार्ट किया है। हम धीरे धीरे करके 5 दिन में पहली कंपनी जो है माइक्रोसॉफ्ट, उसके 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इन 30 डेज में 6 कंपनीज के मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज जो हम पहला क्वेश्चन देखने वाले हैं वो है लीड कोड का 150th क्वेश्चन, इवेल्युएट रिवर्स पॉलिश नोटेशन। ये एक मीडियम डिफिकल्टी का क्वेश्चन है, ठीक है। हम देखते हैं क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। You are given an array of string tokens that represents an arithmetic expression in a reverse Polish notation. हमारे को एक array of string दे रखी है tokens नाम की, जो रिप्रेजेंट करती है अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को एक रिवर्स पॉलिश नोटेशन में। अब भैया ये रिवर्स पॉलिश नोटेशन क्या है, हम आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, हमारे को टोकन दे रखा है, ठीक है, एरे ऑफ स्ट्रिंग्स दे रखी है टोकन नाम की। अब हमें करना क्या है, हमारे को जो एक्सप्रेशन दे रखा है उसको इवेल्युएट करना है और रिटर्न एन इंटीजर दैट रिप्रेजेंट्स द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। हमारे को वो इंटीजर रिटर्न करना है जो वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। आ गया समझ। अब हमारे को कुछ चीजें हैं जो हमारे को ध्यान में रखनी है, जो है वैलिड ऑपरेटर्स आर प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवाइड, ठीक है। ईच ऑपरेंड मस्ट बी एन इंटीजर और अनदर एक्सप्रेशन। जो ऑपरेंड है या तो वो इंटीजर होना चाहिए या अनदर एक्सप्रेशन होना चाहिए, ठीक है भैया। द डिवीजन बिटवीन टू इंटीजर्स ऑलवेज ट्रंकेट्स टुवर्ड जीरो। जो डिवीजन होगा दो इंटीजर्स के बीच में वो जीरो की तरफ को ही जाएगा, मतलब ट्रंकेट्स मतलब मूविंग, कटिंग डाउन टू जीरो, ठीक है। देयर विल नॉट बी एनी डिवीजन बाय जीरो, जीरो से डिवीजन नहीं होगा, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट क्या है, द इनपुट रिप्रेजेंट्स अ वैलिड अर्थमेटिक एक्सप्रेशन इन अ रिवर्स पॉलिश नोटेशन। जो हमारा इनपुट है वो रिप्रेजेंट करेगा एक वैलिड अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को इन अ रिवर्स पॉलिश नोटेशन। अभी रिवर्स पॉलिश नोटेशन 2 बार आ चुका है, होता क्या अभी देखते हैं, ठीक है। द आंसर एंड ऑल द इंटरमीडिएट कैलकुलेशंस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन अ 32-bit इंटीजर, ठीक है। 32-bit इंटीजर में हमारे को रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो जितनी भी कैलकुलेशन और इंटरमीडिएट कैलकुलेशन जितनी भी है, ठीक है। अब भैया हमारे को एक चीज तो बहुत सुनने में आई है रिवर्स पॉलिश नोटेशन, ठीक है। पहले तो हमारे को पॉलिश नोटेशन क्या होती है उसके बारे में समझना पड़ेगा, तभी हम रिवर्स पॉलिश नोटेशन समझ पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर 2 एग्जांपल्स भी दे रखे हैं, इनको भी हम देखते हैं। तो पहले चलते हैं, हम समझते हैं व्हाट इज पॉलिश नोटेशन। This type of notation was introduced by the Polish mathematician Lukasiewicz. Polish notation in data structure tells us about different ways to write an arithmetic expression. एक पॉलिश मैथमेटिशियन ने इसको बनाया, ठीक है। ये पॉलिश नोटेशन सिंपली क्या है, अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस को लिखने का एक तरीका है। अब हमारे पे 3 तरह की पॉलिश नोटेशंस होती हैं, ठीक है। इनफिक्स नोटेशन जो हमारी सिंपल इन ऑर्डर है, ए प्लस बी, जिसमें हमारे ऑपरेंट्स के बीच में हमारा ऑपरेटर आता है, ठीक है। फिर आता है प्रीफिक्स नोटेशन, जिसको हम पॉलिश नोटेशन भी बोलते हैं, जिसमें जो हमारा ऑपरेटर है पहले आता है और ऑपरेंट्स बाद में आते हैं। प्रीफिक्स नोटेशन इज अ नोटेशन वेयर ऑपरेंट्स फॉलोज द ऑपरेटर, जिसको हम प्री ऑर्डर भी बोलते हैं, ओके। अब आता है पोस्ट फिक्स नोटेशन, जो है हमारा रिवर्स पॉलिश नोटेशन, आरपीएन, जिसमें हमारे ऑपरेंड्स पहले होते हैं और ऑपरेटर बाद में होता है, जिसमें द ऑपरेटर फॉलोज ऑपरेंड्स, ठीक है, जो हमारा होता है पोस्ट ऑर्डर। आई गेस आपको समझ आ गया होगा। अगर हमारे को पॉलिश नोटेशन में दिया है तो हम प्री ऑर्डर की बात करेंगे, प्रीफिक्स नोटेशन की बात करेंगे। अगर हमारे को रिवर्स पॉलिश नोटेशन दे रखा है तो हम पोस्ट फिक्स नोटेशन की बात करेंगे, जिसमें ऑपरेंड्स पहले होते हैं, ऑपरेटर बाद में होते हैं, ठीक है। आई गेस यहां तक आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं, हम इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक है। अब जैसे हमारे को एग्जांपल गिवन है वो है 2 1 प्लस, ठीक है। ये हमारा पहला एग्जांपल है, ठीक है। ये हमारा पहला एग्जांपल है, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे ना, एक स्टैक रख लेंगे, ठीक है। एक स्टैक रख लिया, ठीक है भैया। जैसे जैसे देखो, हम जो हमारे को एक्सप्रेशन गिवन है, ये हमारे को इनपुट है, ठीक है। हम इनपुट पे जा रहे हैं, हर एक एलिमेंट को देख रहे हैं, ये टोकन है, ये टोकन्स है, ठीक है। हम हर एक एलिमेंट को ट्रैवर्स कर रहे हैं। अब कंडीशन क्या है,
जब जब ऑपरेंड्स आएंगे, ऑपरेंड्स मतलब इंटीजर या एक्सप्रेशन, ये ऑपरेंड्स है, ये ऑपरेटर है, जब जब हमारे को ऑपरेंड्स मिलेंगे हम उसको स्टैक में डालते रहेंगे। जैसे 2 आया, हमने 2 को यहाँ डाल लिया, ठीक है। 1 आया, हमने 1 को यहाँ डाल लिया। अब भैया ऑपरेटर आ गया। अब जब ऑपरेटर आएगा, व्हेन वी एनकाउंटर ऑपरेटर इन एन एक्सप्रेशन इन अ टोकन द एरे ऑफ स्ट्रिंग में, अगर ऑपरेटर आ जाता है तो हम क्या करेंगे, जो लास्ट 2 एलिमेंट्स होंगे स्टैक के उनको पॉप आउट करवाएंगे, उस जो ऑपरेटर है उसको यूज करेंगे और उसका आंसर निकालेंगे। अब यहां पर भी एक कैच है। अब क्या करेंगे, पहला ऑपरेटर पॉप हुआ, इसको हम बोलेंगे एलिमेंट 2, ठीक है। फिर जो दूसरा एलिमेंट पॉप होगा उसको बोलेंगे हम एलिमेंट 1। अब ऐसा क्यों बोलेंगे, इसका भी रीजन है, अभी समझ आएगा। ऑपरेटर हमारा कौन सा था, प्लस, हमने दोनों को प्लस किया, दोनों को प्लस करके क्या आया, 2 + 1 = 3। अब हम क्या करेंगे, इस 3 को वापस अपने स्टैक में डाल देंगे। हमने इसको वापस अपने स्टैक में पुट कर दिया, ठीक है। अब हमने पूरी एक्सप्रेशन को तो सॉल्व कर दिया, अब हमारे को रिटर्न करना है। अब रिटर्न करने के लिए हमारे पे स्टैक का फंक्शन होता है स्टैक डॉट पीक। जैसे स्टैक डॉट पीक करेंगे वैसे हमारे को आंसर मिल जाएगा 3, और हमारी अर्थमेटिक ये जो टोकन, जो एरे ऑफ स्ट्रिंग हमारे को गिवन था इनपुट, इसका आउटपुट हमारे पे आ जाएगा, आउटपुट हमारे पे आ जाएगा 3, ठीक है। आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ आ गया होगा। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है, ताकि और क्लियर हो जाए। पेन का कलर भी चेंज कर लेते हैं, ग्रीन कर लेते हैं, ठीक है। अब दूसरा, अब थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। हमने ले लिया 2 1 + 3 मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। ये थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल हो गया, अब इसको करते हैं, ठीक है। अब जैसे हमने एक स्टैक ले लिया, ठीक है, हमने स्टैक ले लिया, स्टैक बना लिया, हमारा स्टैक रेडी हो गया। अब हमारे को क्या सिंपल याद रखना है, जब जब ऑपरेटर आएगा तब ऑपरेंड्स को स्टैक से निकाल के ऑपरेटर को यूज कर लेना है। पर जब जब ऑपरेंड्स आएंगे, जो इंटीजर्स आएंगे, जो नंबर्स आएंगे, उनको हम स्टैक में डालते रहेंगे, ठीक है, क्लियर। अब आया 2 को हमने भाई इसमें डाल दिया स्टैक में, ठीक है। फिर आ गया 1, भैया हमने 1 को भी डाल लिया। अब आ गया प्लस, फिर प्लस आ गया, भैया ऑपरेटर आ गया। ऑपरेटर आ गया मतलब जो लास्ट 2 एलिमेंट है स्टैक के उनको पॉप कराओ, एलिमेंट 2 एलिमेंट 1। ऑपरेटर क्या था हमारा, प्लस। अब हमने जो पहले निकाला उसको एलिमेंट 2 क्यों बोला और जो दूसरा निकाला उसको एलिमेंट 1 क्यों बोला, इसका भी रीजन है, अभी अगले एग्जांपल में समझाया जाएगा, ठीक है। अब देखो ये आ गया। अब ये आंसर क्या आएगा इसका, 1 + 2 = 3, ठीक है। अब जब हमारे 3 आ गया, इसको दोबारा हम स्टैक में डाल देंगे। हमने 3 को दोबारा स्टैक में डाल दिया, ठीक है। अब फिर से हमने ट्रेवर्स कर रहे हैं, हमने देखा 3 आया, भैया 3 आ गया, इंटीजर है, हमने फिर स्टैक में डाल दिया, ठीक है, डाल दिया। भैया फिर ऑपरेटर आ गया हमारे पास, ऑपरेटर कौन सा आ गया, मल्टीप्लिकेशन, तो फिर एलिमेंट निकाल दिया लास्ट के, तो एलिमेंट 2 एलिमेंट 1। मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर है बीच में, तो इनका आंसर क्या हुआ, 3 × 3, आंसर हमारा आ गया 9। वापस इसको स्टैक में डाल दिया, स्टैक में डाला, हमारा स्टैक में क्या है, 9। अब हम क्या करेंगे, यहां से सीधा कर देंगे स्टैक डॉट पीक, और हमारा ये हो जाएगा आउटपुट जो है = 9, ठीक है। इतना समझ आया। अब देखो अगर हम वैसे भी सॉल्व करते हैं, 2 1 + 3 3 × 3 9, तो ये पोस्ट ऑर्डर है, याद रखना ये पोस्ट फिक्स नोटेशन है, इसीलिए ऑपरेटर फॉलोज ऑपरेंड्स, याद रखना, ठीक है। ऐसे कर लिया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं और क्लियर कर देते हैं। हमने पहले जो एलिमेंट निकाल रहे हैं उसको एलिमेंट 2 क्यों रख रहे हैं, ठीक है। इसमें हम येलो कलर, ब्लू कलर ले लेते हैं, चलो, ठीक है, हमने चेंज कर दिया। अब सपोज हमारे पे गिवन होता है 2 1 और माइनस, ठीक है, वही स्टैक बनाया, 2 को डाला, फिर 1 को डाला। अब ऑपरेटर आ गया, अब 2 हो गया, 1 हो गया, ऑपरेटर आ गया, माइनस आ गया। अगर हम इसको एलिमेंट 1 लेते और इसको एलिमेंट 2 लेते और माइनस का साइन करते, क्या आता, 1 - 2 - 1,
नेगेटिव आ गया, नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम जब भी पहला निकलेगा, ठीक है, इसीलिए हम जो पहला निकालेंगे उसको हम एलिमेंट 2 मानेंगे और जो दूसरा निकलेगा उसको एलिमेंट 1 मानेंगे। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको एलिमेंट 1 माइनस एलिमेंट 2, उसका सिंपल आंसर हमारे पे क्या आएगा, 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 1, जो हमारा है पॉजिटिव। ठीक है, इसीलिए हम जो पहला निकालेंगे स्टैक से उसको हम एलिमेंट 2 बोल देंगे, जो दूसरा निकालेंगे उसको एलिमेंट 1 बोल देंगे। आई होप इतना समझ आ गया होगा। चलिए हम इसका कोड को देख लेते हैं एक बार। ठीक है, ये रहा हमारा पूरा कोड। ठीक है, अभी इस पूरे कोड को देखेंगे, एक बार हम सबमिट कर लेते हैं कि हमारा कोड चल रहा है नहीं चल रहा। रन करके देख लेते हैं सारे टेस्ट केसेस जितने भी हैं हमारे पास, हो रहे नहीं हो रहे। सारे टेस्ट केसेस 1 2 3 सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं। सबमिट करके देख लेते हैं, हमारा सॉल्यूशन सबमिट हो रहा है अच्छे से। अब हम समझ लेते हैं इसमें हमने किया क्या। ठीक है, अब हम कोड को देख लेते हैं अपने एक बार। ठीक है, हम कोड की तरफ आ गए। चलिए अब देखो, क्वेश्चन जब हम कोड कर रहे हैं ना, हमारे को ध्यान रखना है जो हम एग्जाम्पल में कर रहे हैं हम उसको ही रेप्लिकेट करेंगे अपने कोड को। ठीक है, कोड करना इज नॉट अ बिग डील। अगर आपको क्वेश्चन समझ आ रहा है तो आप कोड कर सकते हो। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को समझो, जो भी बेसिक फाउंडेशन है क्वेश्चन की उसको समझो, उस पर अपने टेस्ट केसेस रन करो, इंट्यूशन बनाओ, फिर उस क्वेश्चन को समझो, एग्जाम्पल्स रन करो, डिबग करो, फिर सॉल्व करो। ठीक है, और हमेशा पहले पेन और पेपर लेके पेपर पे सॉल्व करो, सीधा कोड करने मत लग जाओ। ठीक है, क्योंकि पेन और पेपर से एक अच्छी हैबिट डेवलप हो जाती है। तो चलिए कोड की तरफ देखते हैं। ठीक है, हमारा पब्लिक इंट इवेल्युएट आरपीएन रिवर्स पॉलिश नोटेशन वाला है, स्ट्रिंग दे रखी है टोकन नाम की। ठीक है, हमने एग्जाम्पल में स्टैक बनाया था, चलो एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, 2 4 प्लस। ठीक है, ये एग्जाम्पल ले लिया, हमने एक स्टैक बना लिया। ठीक है, हम इसके अंदर आए, ये टोकन नाम का है। ठीक है, ये टोकन नाम का है। ठीक है, हमने आए और स्टैक बना लिया। ठीक है, एज फॉर स्टैक। ठीक है, हमने क्या किया, टोकन के जो ये टोकन है इसके हर एक एलिमेंट पे आइटरेट किया। ठीक है, आइटरेट किया और हमने पहली कंडीशन लगाई इफ कंडीशन, इफ इज ऑपरेटर चेक लगाया, ऑपरेटर चेक लगाया। ठीक है, उसके अंदर एलिमेंट पास कर दिया। ठीक है, जब तक, ठीक है, ये तो ऑपरेटर के लिए है, अगर ऑपरेटर नहीं मिलता, ठीक है, जब जब ऑपरेंड मिल रहा है तो हमारे को एलिमेंट को स्टैक में पुश कर देना है। ठीक है, ये चल रहा है। अब जैसे हमारे को क्या मिला 2, हमने भैया स्टैक में पुश कर दिया, जो ये चल रही है। ठीक है, फिर हमारे को 4 मिला। ठीक है, हमने 4 को पुश कर दिया। ठीक है, अब हमारे पे आ गया ऑपरेटर। ठीक है, अब हमने ऑपरेटर के लिए एक बूलियन फंक्शन बनाया है इस ऑपरेटर चेक नाम का, जिसमें हमने स्ट्रिंग एलिमेंट पास कर दी और कंडीशन लगा दी इफ एलिमेंट डॉट इक्वल्स टू मल्टीप्लीकेशन और प्लस और माइनस और डिवीजन। अगर इन सब चारों में से कोई भी ऑपरेटर आ जाता है तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। ठीक है, इस बूलियन फंक्शन में। और अगर इस ऑपरेटर चेक ट्रू होता है एलिमेंट के लिए, जो हमारा एलिमेंट है वो ऑपरेटर है जो ट्रू हो गया, तो हम इस लूप के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, जो हम आ गए, हम क्या करेंगे, 2 एलिमेंट निकालेंगे। जो पहला पॉप करा, देखो हमने जो पहला पॉप कराया उसको हमने एलिमेंट 2 बोला, जो दूसरा पॉप कराया उसे हमने बोला एलिमेंट 1। ठीक है, ये हमने पॉप कराया एलिमेंट 2, ये पॉप कराया एलिमेंट 1। ठीक है, अब जो हमारा आउटपुट है इस टाइम पे, आउटपुट जो है, जो हमारा आंसर है बेसिकली, वो अभी 0 है। ठीक है, हमने इनिशियली 0 लेके चला। ठीक है, अगर हमने ऑपरेटर यहाँ से ट्रू तो निकाला, पर ये अगर ऑपरेटर प्लस है तो हम प्लस वाला एक एल्स इफ में लगा देंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो आउटपुट होगा हमारा एलिमेंट 1 प्लस एलिमेंट 2 हो जाएगा। अगर मल्टीप्लीकेशन है तो एलिमेंट 1 मल्टीप्लाइड बाय एलिमेंट 2 हो जाएगा। ऐसी डिवीजन का और ऐसे माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अभी हमारे पे क्या है, प्लस है, तो प्लस है तो हमने एलिमेंट 1 प्लस एलिमेंट 2 किया, एलिमेंट 1 प्लस एलिमेंट 2। ठीक है, एलिमेंट हमारा 1 क्या है, 2 प्लस 4 इक्वल्स टू 6। ठीक है, ये हमारा आ गया। ठीक है, जब हम ये एलिमेंट 1 प्लस एलिमेंट 2 कर लेंगे ऑपरेटर वाला, तब हम बीच में क्या करेंगे, स्टैक डॉट पुश भी करेंगे। आउटपुट में हम स्टैक डॉट पुश कर देंगे, जो हमारा आउटपुट है उसको स्टैक में पुश कर देंगे। जो हमारा स्टैक जो खाली हो गया था निकलने के बाद, अब उसमें हमने इस 6 को पुश भी कर दिया। ठीक है, हमने इसको पुश कर दिया। पुश करने के बाद जब हम बाहर निकले लूप से, तो हमारे को मिला रिटर्न इंटीजर डॉट पार्स इंट स्टैक डॉट पीक। अब इस स्टैक की अगर हम स्टैक डॉट पीक करते हैं तो हमारे को क्या मिलेगा, टॉप पे तो 6 ही है ना सिर्फ,
ठीक है, 6 है और 6 ही हमारा वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन है। जो हमारे को एक्सप्रेशन गिवन थी रिवर्स पॉलिश नोटेशन जो है पोस्ट फिक्स नोटेशन, उसका जो इवेल्युएट किया हमने एक्सप्रेशन को, उसकी वैल्यू क्या है 6। देखो ना 4 + 2 6 है ना, तो उसकी वैल्यू हमने 6 रिटर्न कर दी और हमारे को हमारा आंसर मिल गया। ठीक है, आई होप इतना समझ आ गया होगा। अब हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं। अगर हम देखें यहाँ पर हमने किया क्या है, हमने टोकन के हर एलिमेंट पर आइटरेट किया है ना, तो iterating over all the elements of the token, that's why the time complexity of this question this code is ON। ठीक है, आई होप इतना आ गया होगा। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज O of N। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन। सो हमने पहला क्वेश्चन 6 कंपनीज 30 डेज सीरीज का अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में अगली वीडियो के साथ। टिल देन कीप कोडिंग, कीप हसलिंग, कीप स्माइलिंग।